जय हिंद दोस्तों। पिछले साल सितंबर में सऊदी अरब और पाकिस्तान ये दो देशों के बीच में एक डील साइन हुई थी जिसे म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कहा गया। इस डिफेंस पैक्ट के तहत यदि पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला होता है तो सऊदी अरब उसकी हेल्प करेगा और यदि सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान उसकी हेल्प करेगा। इस तरह का डिफेंस पैक्ट दोनों देशों के बीच में साइन हुआ था। पाकिस्तान यहाँ पे एक एज लेने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के द्वारा कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे दो और कंट्री को इसमें शामिल कर लिया जाए, जिसमें वो है कि एक कतर और दूसरा है टर्की। दो देशों को अब पाकिस्तान इसमें शामिल करना चाहता है। तो सोचिए, सऊदी अरब का फाइनेंस, कतर का फाइनेंस और टर्की की टेक्नोलॉजी, अगर ये तीनों चीजें एक साथ मिल गई तो भारत के लिए कितना ज्यादा मुसीबत का सामना बन सकता है, भारत को ये कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान। इसीलिए दुनिया में इसको इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। अगर देखा जाए तो आप इसमें देख सकते हैं पाकिस्तान, इस्लामिक नाटो, पिच, केन, सऊदी, टर्की, कतर, पूरे के पूरे ये जो चार कंट्री है ये एक साथ मिलकर के नया नाटो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है इस्लामिक नाटो। अगर ये इस्लामिक नाटो बनता है तो इससे भारत और इजराइल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई भारत और इजराइल के संबंधों पर क्या फर्क पड़ेगा, खास करके भारत के ऊपर ये कितना इफेक्ट डालने वाला है, भारत को इससे कितना ज्यादा डरने की जरूरत है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान इस तरह के काम कर क्यों रहा है और क्या सऊदी अरब और कतर दोनों के दोनों इतने ना समझ है कि वो पाकिस्तान के साथ इसमें आकर के शामिल हो जाएंगे या पाकिस्तान के इस बेवकूफी में शामिल हो जाएंगे। ये सब कुछ हो इसीलिए रहा है क्योंकि अभी फिलहाल की हालत में ईरान वॉर चल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे इन सारे कंट्रीज को समझ में आ चुका है कि अब हमें एक होने की जरूरत है। और ये एक किस तरह से हो सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो इन सारे कंट्रीज को जो न्यूक्लियर नामक अम्ब्रेला है वो बेचने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान चाह रहा है कि सारे के सारे कंट्री मेरे साथ आकर के खड़े हो और मैं इनको एक चीज देने की कोशिश करूं और वो चीज है न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन का नाम ही इन सारे कंट्रीज को पाकिस्तान के साथ में मिलने को मजबूर कर रहा है। अब पाकिस्तान क्या सच में इन सारे कंट्रीज की उस तरह से हेल्प कर पाएगा जो ये सारे के सारे कंट्री चाह रहे हैं? मतलब इन सारे कंट्रीज को क्या चाहिए, इनके पास पैसे वगैरह की कोई दिक्कत है नहीं, पैसे वगैरह इनके पास बहुत सारे हैं। इनको अगर कुछ चाहिए तो एक ऐसा कंट्री जो इनको आश्योर कर सके कि आने वाले समय में यदि ईरान इनके ऊपर कभी अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये सारे के सारे कंट्री उस अटैक से खुद को सिक्योर कर सके, या वो सामने वाला जिस कंट्री से दोस्ती कर रहे हैं वो आकर के इनको बचा सके। दोस्तों, दरअसल होता क्या है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से हम टीवी को एक इंटरव्यू दिया जाता है। उस इंटरव्यू के अंदर ये कहते हैं कि अब हम इस्लामिक नाटो बनाएंगे। इस इस्लामिक नाटो में वो क्या क्या कहते हैं आप थोड़ा सा ये देखिए जरा। द टू न्यू इंक्लूजन वुड पोटेंशियल क्रिएट ए न्यू एग्जिस्ट डेट ब्लेंड्स अंकारास मिलिट्री एक्सपीरियंस। बताया जा रहा है कि तुर्की का मिलिट्री एक्सपीरियंस, आप जानते हो तुर्की के पास में बहुत अच्छे अच्छे ड्रोन्स हैं, जो ड्रोन्स जिसे बायतार ड्रोन्स कहा जाता है, वो ड्रोन्स का यूज करके पाकिस्तान ने भारत के ऊपर काफी ज्यादा अटैक किए थे। हालांकि बताया जाता है भारत के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा 900 ड्रोन अटैक किए गए थे, पर भारत ने सारे के सारे न्यूट्रलाइज कर दिए। तो टर्की के पास में अच्छी खासी डिफेंस एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग बेस इस्लामाबाद न्यूक्लियर डिटरेंट, पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर पावर है एंड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी, पाकिस्तान के पास में बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी भी है एंड सऊदी अरबिया एंड कतर फाइनेंशियल मस्कल। अब सोचिए, पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन, टर्की का मिलिट्री एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी, कतर और सऊदी अरब का फाइनेंस, ये सारी चीजें अगर एक साथ मिल जाएगी तो पाकिस्तान कितना मजबूत ग्रुप बना ले जाएगा। ये भारत के लिए एक नया थ्रेट निकल कर आ रहा है। अगर भारत को इन सारी चीजों को नहीं रोका गया तो ये प्रॉब्लम भारत के लिए क्रिएट हो जाएगी। पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। दोस्तों, आप जानते हो नाटो नाम का एक पहले ही संगठन बना हुआ है। 1949 के समय पे अमेरिका के द्वारा संगठित एक नाटो नाम का संगठन बनाया गया, जिसमें अमेरिका इसका लीडर बना, जिसमें सबसे डेंजरस अगर कुछ कहा जाता है तो इसका आर्टिकल 5 है। इस आर्टिकल 5 के तहत यदि इन 32 कंट्रीज में किसी भी कंट्री के ऊपर कोई अटैक होता है तो ये सारे के सारे 32 कंट्री उस देश से लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। बस यही प्रॉब्लम भारत के लिए क्रिएट करने वाला है ये इस्लामिक कंट्री। इस्लामिक नाटो होना यही वाला है क्योंकि जब ये दो देश, एक टर्की और एक सऊदी अरब, दोनों के दोनों ये चाहते हैं सुन्नी लीडर बनना, दोनों के बीच में ये तकरार चली आ रही है कि सुन्नी लीडर कौन बनेगा। तो क्या ये दोनों कंट्री आज एक साथ आकर के पाकिस्तान के साथ में बैठेंगे
ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों कंट्री का यही मानना है कि हम पावरफुल है, हमें सुन्नी लीडर बनना चाहिए। शिया और सुन्नी की जो लड़ाई है वो मुस्लिमों में चलती आ रही है। एक शिया कंट्री जो कि ईरान खुद को लीडर बनाए हुए बैठा है, उसका कहना है कि शियाओं का लीडर मैं हूँ, उसी को चलते जो शरीयत का कानून लागू किया, और आज ईरान की यह हालत है कि ईरान एक तो इकोनॉमिकली डैमेज हो चुका है, दूसरा ईरान के ऊपर वार पे वार छिड़ी जा रही है। दूसरा कंट्री सुन्नी, सुन्नी का कंट्री अगर लीडर बताया जाए तो वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब खुद को सुन्नी लीडर कहता है, लेकिन टर्की भी इसको अपना सुन्नी लीडर बनाना चाहता है। टर्की का कहना है कि मैं भी खुद को सुन्नी लीडर बनाऊंगा, मैं चाहता हूं कि मैं बनूं सुन्नी लीडर। तो इन दोनों के बीच में पहले ही तकरार चल रही है। तो सवाल यही है कि क्या ये पाकिस्तान की बात मान करके दोनों साथ में बैठेंगे? दोस्तों, अब ये सब कुछ हो क्यों रहा है? तो ये हो रहा है इसराइल और ईरान वॉर की वजह से। दरअसल हुआ क्या, इसराइल ईरान वॉर के अंदर कुछ ऐसी चीजें सामने निकल कर आई जिसमें खाड़ी देशों को ये पता करा दिया, खाड़ी देशों को ये समझ आ गई कि अमेरिका के साथ में दोस्ती होना इन खाड़ी देशों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी। थोड़े दिन पहले की खबर है, 25 यानी कि बताया जा रहा है सितंबर 2025 की एक खबर है, जिसमें इसराइल के द्वारा कतर के ऊपर हमास के लीडर को मारने के लिए बम फेंका गया था। अब ये कतर के ऊपर जब बम फेंका गया तो कतर को ये समझ में आ गया कि इसराइल खुद के दुश्मनों को मारने के लिए किसी भी कंट्री के ऊपर बम फेंक सकता है। कतर भागा भागा अमेरिका के पास गया। कतर का ये कहना था अमेरिका से कि आपके चेले ने, यानी कि इसराइल के द्वारा हमारे यहाँ पर अटैक किया गया, चाहे हमास लीडर के ऊपर किया गया हो, लेकिन अटैक तो कतर के ऊपर हुआ है, तो आप ये करिए, जो नेतन्याहू है उनसे हमें माफी मंगवाइए। नेतन्याहू को बुलाया गया और सारे के सारे जो इस्लामिक कंट्रीज थे उनसे माफी मंगवाई गई। ये चीज नेतन्याहू को कतई अच्छी नहीं लगी, इसलिए नेतन्याहू ने इस ईरान इजराइल वॉर में ईरान के द्वारा सबसे ज्यादा इन इस्लामिक कंट्रीज को कुटवाया है, जिसमें यूएई सबसे ज्यादा मार खाया है, कतर भी खाया है, ऐसा नहीं। जैसे कि सऊदी, यूएई, कतर, इनको ये समझ में आया कि ना हमारे पास डिफेंस है, ना हमारे पास कोई हथियार है जिससे कि हम लड़ सके या खुद को बचा सके, तो हमें अब इन अमेरिका और इसराइल की जो मित्रता है, ये दोनों के दोनों, अगर इसराइल अटैक करेगा तो अमेरिका उसकी हेल्प करेगा, और अगर अमेरिका अटैक करेगा तो इसराइल उसकी हेल्प करेगा। दोनों के दोनों कंट्री एक दूसरे की हेल्प करेंगे, इनको कोई मतलब नहीं इस्लामिक कंट्री से। यहाँ पे अमेरिका के द्वारा एयरवेज जरूर बना लिए गए हैं, लेकिन अमेरिका कभी भी हमारी हेल्प नहीं करता है। अमेरिका कभी भी इन जो इस्लामिक कंट्रीज है जो कि ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं अमेरिका के साथ, वो कभी भी अमेरिका इनकी हेल्प नहीं करेगा। अमेरिका सिर्फ तब तक साथ है जब तक इसराइल को नुकसान ना हो। अगर इसराइल को नुकसान होने लगेगा तो अमेरिका ये युद्ध को खत्म करवा देगा। अमेरिका को किसी कंट्री से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ मतलब है तो इस इसराइल कंट्री से। इसीलिए ये सारे कंट्री समझ चुके हैं कि यदि हमें खुद को सिक्योर करना है, अगर हमें हमारी सिक्योरिटी बढ़ानी है, तो हमें ऐसे कंट्री के साथ में अब मित्रता बढ़ानी होगी जो जरूरत पड़ने पर हमारा साथ दे सके। तो इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं इस तरह का इस्लामिक नाटो बनाने की, क्योंकि अगर एक कंट्री के ऊपर हमला होगा तो सारे के सारे कंट्री उसकी हेल्प करने के लिए आस हो सके। और पाकिस्तान यही है कि न्यूक्लियर वेपन वो लेकर के बैठा है, तो सारे के सारे कंट्रियों को डरा सकता है, कोशिश कर सकता है सारे के सारे कंट्रियों को काउंटर करने की। तो इसीलिए ये सारे कंट्री पाकिस्तान के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, भारत का जो यूएई के साथ रिलेशन बना हुआ है, उस रिलेशन में अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी यूएई की यात्रा पर गए, तो यूएई के साथ में हमारा रिलेशन इसीलिए ज्यादा मजबूत हो रहा है क्योंकि जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुई, हमारा जो ऑयल है वो आना बंद हो गया, लेकिन यूएई का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से हम आसानी से हमारा ऑयल बुलवा सकते हैं। इसीलिए कोशिश कर रहे हैं हम कि इस हिस्से में यूएई के साथ में भारत की पकड़ मजबूत हो जाए। पाकिस्तान क्या है, कोशिश कर रहा है कि जो तुर्की है वो साथ में आकर के मिल जाए, क्योंकि तुर्की ने हमेशा भारत के खिलाफ बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर वाला सिचुएशन हो या कभी भी किसी भी चीज को लेकर के बयान देना हो, तो टर्की ने हमेशा कोशिश की है भारत के खिलाफ बोलने की। कश्मीर वाला जो मुद्दा है उसमें हमेशा पाकिस्तान की तरफ बोला है, कहा है कश्मीर जो है पाकिस्तान का पार्ट है। इस तरह के बयान टर्की के द्वारा बहुत पहले दिए जा चुके हैं और ये हमें ज्ञात भी है। सऊदी अरब कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के साथ में मिलने की, क्योंकि सऊदी अरब की जो अरामको ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर भी ईरान के द्वारा जब हमला किया गया तो सऊदी अरब को समझ आ गया कि अमेरिका तो हमें बचाएगा नहीं, अमेरिका हमको छोड़ करके जा सकता है, अगर हमें कोई बचाएगा तो अब दूसरा कंट्री बचा सकता है। इसीलिए पाकिस्तान के द्वारा सऊदी अरब की हेल्प करने के लिए, सऊदी अरब की हेल्प कर दे पाकिस्तान, इस उम्मीद में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ आकर के बैठा है। बात अब इस चीज की कि क्या ये सारे के सारा खतरा भारत के लिए है? दोस्तों बिल्कुल ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। अगर ये इस्लामिक गठबंधन बन जाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा, क्योंकि फ्यूचर में
कभी भी भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए सारे के सारे कंट्री आएंगे, और अगर ये सारे के सारे कंट्री पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए आते हैं तो भारत के रिश्ते इन सारे कंट्री से भी बिगड़ेंगे और भारत के लिए ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि भारत एक तरफ चाइना से लड़ेगा, एक तरफ पाकिस्तान से लड़ेगा। इन सारे दूसरे कंट्रियों से कैसे लड़े, ये भी हमारे लिए भी एक चुनौती रहेगी, प्रॉब्लम हमारे लिए भी रहेगी। हालांकि इसराइल भारत के साथ है, भारत और इसराइल के संबंध इन सारी चीजों से इफेक्ट होने वाले नहीं है। इन सारी सिचुएशन में इसराइल साथ खड़ा रहेगा भारत के, और भारत यूएई के साथ अभी फिलहाल की हालत में खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हम यूएई के साथ खड़े हुए इस सिचुएशन में, तो यूएई के साथ में खड़ा होने से यूएई भी भारत के साथ में खड़ा रहेगा। दूसरी बात ये कि क्या सऊदी अरब सच में पाकिस्तान के साथ जाकर के बैठेगा, क्या भारत ने इसके लिए कुछ किया नहीं है? दोस्तों, भारत के द्वारा एक सड़क बनाई जा रही है जिसका नाम है आईमेक। इस आईमेक सड़क के माध्यम से भारत मुंबई से और गुजरात से एक रास्ता निकाल रहा है जो यूएई से होता हुआ सऊदी अरब से के अंदर से निकलेगा। अब अगर सऊदी अरब को ये रास्ता तैयार रखना है तो सऊदी अरब को भारत के साथ अपने रिलेशन बढ़ाने होंगे, भारत के साथ अपने रिलेशन मजबूत करने होंगे। सऊदी अरब भी जानता है इंडिया एक बढ़ती इकोनॉमी है, अगर इंडिया के साथ उसके रिलेशन खराब हो गए तो फिर वो कभी भी इंडिया को उस तरह से सहज नहीं पाएगा जिस तरह से अभी सहज रहा है। इसलिए वो कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के साथ में उसके रिलेशन चाहे बिगड़ जाए लेकिन भारत के साथ उसके रिलेशन ना बिगड़े। पाकिस्तान तो वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ है, वो सऊदी अरब की क्या ही हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। सिर्फ एक न्यूक्लियर नामक जो अम्ब्रेला है वही कोशिश कर रहा है पाकिस्तान इन सारे देशों को बेचने की। लेकिन ये सारे देश भी समझते हैं कि यदि ये आईमेक अधूरा रह गया तो इनके लिए भी प्रॉब्लम है। यूरोप तक जाने का ये रास्ता है पूरा, टर्की को बाईपास किया जा रहा है। इसमें टर्की को बाईपास करना जरूरी है क्योंकि टर्की पहले से ही भारत के खिलाफ रहता है। तो दोस्तों, फिर बात यही निकल कर आती है कि पाकिस्तान का ये जो इस्लामिक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? वो कतई सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब और कतर कभी भी इसके साथ आकर के नहीं बैठेंगे। हाँ, जो टर्की है वो तो पहले ही इसके साथ आकर के बैठा हुआ है भारत के खिलाफ, लेकिन सऊदी अरब कभी भी भारत का साथ नहीं छोड़ेगा। सऊदी अरब कभी भी भारत से दुश्मनी मोल लेने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये जो इस्लामिक गठबंधन है ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव ही रहने वाला है। दोस्तों, अगर ये सच में रिप्रेजेंट हो पाता है तो इसके बारे में हम बातें करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।